देखा है विष्णु भगवान का आसन लगा है, ब्रह्मा जी का आसन लगा है, लेकिन महादेव जी का आसन नहीं है। माता कहती इतना बड़ा अपमान। अब माता सती जी दक्ष राजा से कुछ कहें, तब तक दक्ष राजा आए। सती माता को देखकर कहने लगे, अरे किसने बुलाया था तुम्हें? अपने पति के साथ रहकर उसी के जैसी हो गई हो, बिना बुलाए कहीं भी चली जाती हो। माता ने कहा, देखो मैं चाहूं तो मैं आपकी हत्या कर सकती हूँ। क्यों कही इतनी बड़ी बात? क्योंकि दक्ष राजा की कन्या में माता सती जी एक साधारण सी लड़की है, लेकिन सती माता पार्वती जी का अवतार है, शक्ति का भंडार है वो। तो माता ने कहा कि मैं चाहूं तो आपकी हत्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आगे चल करके भविष्य में बेटियों पर पिता हत्या का कलंक लगे कि एक बेटी ने अपने पिता की हत्या कर दी। और मुझे अफसोस है कि आपने मेरे शरीर को पाल पोस के इतना बड़ा किया है, मैं ऐसे ही खत्म कर देती हूँ। और उसी समय सती माता ने उसी हवन कुंड में कूद करके अपनी आहुति दे दी। अब महादेव जी को पता पड़ा, महादेव जी ने वीरभद्र नामक गढ़ को बुलाया और कहा है कि जाकर के दक्ष राजा के यहाँ पर सब कुछ खत्म कर दो, दक्ष राजा के सर को धड़ से अलग कर दो। अब सभी जाते हैं, दक्ष राजा के सर को धड़ से अलग कर दिया और अब सभी देवता लोग महादेव जी के पास में पहुंचे और विनती करने लगे हैं। देखिए, कोई भी धर्म का कार्य हो तो वो बीच में रुकना नहीं चाहिए। अब दक्ष राजा ने हवन कराया तो वो भी परीक्षित महाराज धर्म का कार्य है, तो अब पूजा तो पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन उस यज्ञ के यजमान दक्ष राजा है तो उनको भी जीवित करना पड़ेगा। फिर दक्ष राजा को बकरे का सर लगाया जाता है और वो यज्ञ पूरा कराया जाता है। अब महादेव जी उस माता सती जी को सबको लेकर के पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो विष्णु भगवान ने अदृश्य रूप में सुदर्शन चक्र फेंका, वो एक एक करके माता सती के अंगों को काटने लगता है और जहां जहां पर माता के अंग गिरे वहां वहां पर एक सिद्ध पीठ की रचना हुई। वही सती माता दूसरा अवतार महादेव, दूसरा अवतार हिमांचल राजा के घर पर लेकर के आती है पार्वती माता के रूप में। और पार्वती माता ने जाकर के तपस्या की, और तपस्या किस लिए की? इसीलिए तपस्या की कि उनको सिर्फ महादेव जी पति मिले। तो आइए भक्तों, हिमांचल नगरिया के रहने वाले महाराज हिमांचल, जिनके घर में मैना नाम की एक बहुत सुंदर स्त्री थी। खुले केस सुनो नर नारी, और मैना नाम की पतिव्रता के घर में प्राण। जगी गोरी गोरी बच्चा नरम कलैयो धन में तो सुंदर लागे भैया सुनियो। कोई चले रनिया चंद्रमा के जातु शर्मा। भक्तों, आज महाराज हिमांचल के घर में
बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों, महाराज हिमांचल के घर में मैना नाम की एक बहुत सुंदर स्त्री है। धीरे धीरे समय गुजरता हुआ चला गया। परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा हुई कि महाराज हिमांचल के आंगन में भक्तों, आज धीरे धीरे समय गुजरता हुआ चला गया। महाराज हिमांचल के घर में परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा हुई। एक बिटिया जन्मी आंगन में, तब नारद गए बजैया श्याम बसरिया की भक्तों, महाराज हिमांचल के आंगन में एक बेटी का जन्म हुआ। और बेटी का जब जन्म हुआ, इधर बाबा नारद जी महाराज हिमांचल की सभा में जिस समय पहुंचे हैं, महाराज हिमांचल ने बाबा नारद जी को देखा। बड़ा ही सुंदर सा आसन डाल के बैठा लिए। बोले महाराज हिमांचल के, हे बाबा नारद जी, आओ बैठो आसन पर, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, और क्या चाहते कुछ दान करूं, क्या सेवा करूं बाबा नारद जी बोले। महाराज हिमांचल बोले, बाबा नारद जी, संत महात्मा द्वारे द्वारे पर नहीं जाया करते हैं। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि घर में एक बेटी का जन्म हुआ, और जन्म के साथ ही साथ आप जैसे महान संत हमारे आंगन में आए। बाबा नारद जी, संत शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते। अरे संत महात्मा द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते। और होती है सुबह घड़ी संत के तरस भरी हो। और बड़े भाग्य से हो बाबा मेरे घर में बिटिया आई। अरे बड़े भाग्य से हो बाबा मेरे घर में लाड़ो आई। और प्रेमलता नगरिया ताड़ की कथा बुराई समझ आई। भक्तों, बाबा नारद जी ने कहा है कि हे महाराज हिमांचल, आज हमारा आपके दरबार में आना हुआ। महाराज हिमांचल